नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ऑटोकैड की कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लाइन कमांड यूज़ करना सीखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट कमांड जो है वो आज सीखेंगे पहले। तो उसके लिए हम पहले लाइन कमांड में क्लिक करते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट 60 ले लेते हैं और एंटर। और ये जो देख रहे हैं आप 60 डिस्टेंस में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो हम एक स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे अगर आप रैंडमली कुछ भी लाइन ड्रॉ करेंगे और एंड में आप जाके देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये टोटली एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो ज्वाइंट हो गया है। तो पॉलीलाइन एक ऐसी लाइन है जो आप जितने भी मर्जी जितने भी एक्सटेंड कर ले वो एक ही लाइन रहेगा। अगर आप लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे, तो अगर कंटिन्यूस लाइन को ड्रा करते रहेंगे और अगर यही काम अगर आप इस लाइन कमांड को लेके करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया और ये अलग अलग ये तीन ऑब्जेक्ट बन गया। तो पॉलीलाइन और लाइन की फ़र्क आप समझ गए। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप जो शॉर्टकट में इरेज है, यहाँ पे इरेज में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। उसके बाद हम सर्कल सर्कल इसके बारे में जानेंगे। तो सर्कल में है यहाँ पे सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस और 10 10 10। तो पहले हम सेंटर रेडियस के बारे में जानेंगे। सेंटर रेडियस सर्कल क्या है, ये हमको पहले बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर पॉइंट। तो हम एक सेंटर पॉइंट चूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमको बोल रहा है कि रेडियस सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक रेडियस 20 दे देते हैं और एंटर। तो आप देख रहे हैं कि 20 रेडियस का एक जो सर्कल है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि सेंटर डायमीटर क्या है। तो सेंटर डायमीटर लेने के बाद ये हमको बोल रहा है फिर से सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि डायमीटर। तो ये और कुछ भी नहीं, सेंटर का डबल जो डायमीटर होता है वही पूछ रहे हैं। तो हम इस डायमीटर को 60 दे देते हैं और ये एंटर कर दिया और ये जो रेडियस बन गया ये 60 डायमीटर का है। उसके बाद हम 2 पॉइंट की हेल्प से कैसे सर्कल बनाएंगे वो सीखेंगे। तो उसके लिए 2 पॉइंट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट अगर आपको ज़रूरत है 50, तो आप 50 एंटर कर दीजिए। और ये देख रहे हैं कि आप 50 जो डायमीटर है, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट रेडियस जो डायमीटर होता है उस वो बन गई है 50। उसके बाद हम 3 पॉइंट से कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे वो जानते हैं। तो उसके लिए हम 3 पॉइंट में क्लिक करते हैं और ये हमको बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट, सर्कल का फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए। तो हम एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट, तो हम एक सेकेंड पॉइंट दे देते हैं। और ये बोल रहा है अब थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आप जितने भी दे सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 200 डाल देती हूँ। तो ये जो सर्कल ये बन गया है 3 पॉइंट सर्कल। उसके बाद हम 10 10 रेडियस 10 10 रेडियस की मदद से सर्कल बनाएंगे। तो ये कैसी है, इसके लिए हमको पहले बोल रहा है कि फास्ट टेंजेंट सिलेक्ट करने के लिए। तो हम एक टेंजेंट इस सर्कल को एक टेंजेंट समझ लेते हैं। और ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट और सेकेंड टेंजेंट। तो हम सेकेंड टेंजेंट इस सर्कल को सोच लेते हैं। और ये बोल रहा है कि रेडियस, तो हमको सर्कल की रेडियस पूछ रहा है, हम 30 दे देते हैं। फिर से करते हैं 10 10 रेडियस, ये एक 10 दे दिया और ये एक टेंजेंट दे दिया। और रेडियस जो हम
30 दे देते हैं। ये एक 10 दे देते हैं, ये एक टेंजेंट, और रेडियस हम तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये बन गया, और रेडियस हमने कुछ बड़ा इस्तेमाल किया। इसके बाद हम 10-10-10 जो है उस 10-10-10 यानी कि टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट, तीनों टेंजेंट की मदद से एक सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए ये एक टेंजेंट सिलेक्ट कर लिया, ये एक टेंजेंट सिलेक्ट कर लिया, और एक टेंजेंट ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इस टेंजेंट को भी पकड़ लिया, इस सर्कल इस टेंजेंट को भी पकड़ लिया, और इस सर्कल को टेंजेंट को भी पकड़ लिया। इसके बाद हम आर्क के बारे में जानेंगे। तो का आर्क का बहुत तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्ट सेंटर इंट से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल, ये बहुत सारे मेथड है। ये सब मेथड आप यूज़ करना जान जाएंगे। इस पहले हम 3 पॉइंट वाला आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमको पहले बोल रहा है कि स्टार्ट पॉइंट, आर्क का जो स्टार्ट पॉइंट है वो स्पेसिफाई करने के लिए तो हम एक स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। और ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट, तो हम सेकेंड पॉइंट एक चूज़ कर लेते हैं। और ये बोल रहा है थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट भी हम एक चूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो आर्क है वो ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम जानेंगे स्टार्ट सेंटर और एंड। तो ये हमको पहले स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद सेंटर देना पड़ेगा, उसके बाद इन पॉइंट दिखाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट पॉइंट ये दे देते हैं, और सेंटर पॉइंट इस आर्क की सेंटर को चूज़ कर लेते हैं। और ये इंट पूछ रहा है, तो हम इसको जितना चाहे, जो आप देख रहे हैं ऐसे बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो आपकी ज़रूरत है आप वैसे ही कीजिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये बन गया एक आर्क। उसके बाद हम स्टार्ट सेंटर और एंगल से आर्क बनाएंगे। तो वो कैसे, पहले हम स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है एंगल, तो आप जितना एंगल देंगे तो एक सर्कल का उतना ही पार्ट जो है वो ड्रॉ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हम 115 एंटर, तो ये जो सर्कल है ये 115 डिग्री तो कट कर चुकी है, बाकी का हिस्सा यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है स्टार्ट सेंटर और लेंथ। ये कैसे है, हमको पहले स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है कि सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ये लेंथ, तो हम जितना लेंथ देंगे उतना ही ये आर्क बड़ा हो जाएगा। तो हम दे देते हैं 300। तो ये देख रहे हैं आप, जो आर्क वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद है स्टार्ट इंड एंगल। स्टार्ट इंड एंगल कैसा है, हमको एक स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंड पॉइंट दिखा देना पड़ेगा। उसके बाद जो ये एंगल है ये एंगल हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस एंगल को 100 डिग्री दे देते हैं, और ये देख रहे हैं आप 100 डिग्री में ये आर्क जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हम स्टार्ट इंड और डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। ये बोल रहा है पहले हमको स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि ये इंड पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम इंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया। और डायरेक्शन डायरेक्शन चूज करेंगे। ये हम अगर इस तरफ कर्सर को लेके आएंगे तो ये आर्क इधर बेंड होगा, और हम उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ बेंड होगा। तो ये आपको जैसा ज़रूरत है आप वैसे ही कीजिए। हम इधर कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट इंड और रेडियस चूज़ करेंगे। एक ऐसा है, पहले आप स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और फिर रेडियस देंगे। ये जो आर्क है इसका रेडियस दे देंगे। तो हम 100 फिर से सिलेक्ट करते हैं और ये एंटर। ये 152 में दे देती हूँ, और ये जो आर्क वो ड्रॉ हो चुकी है। 100 पे क्यों नहीं हुआ कि हम 152 में सिलेक्ट करे हुए थे, इसलिए हमको 152 एंगल देना पड़ा।
तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेंटर, स्टार्ट और एंड।